हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं सतीश कौशिक साहब की। फ्रेंड्स, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है और सर्टनली हमेशा हंसते रहने वाले सतीश जी को कौन भुला पाएगा मुझे नहीं पता है। कुछ महीनों पहले मैं उनसे डेफिनेटली मिली थी। एक फिल्म उनकी आ रही थी, OTT पर रिलीज थी और इट वाज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड अदर थिंग्स। सो उस समय भी बहुत अच्छे से बातचीत हुई, मेरे सवालों का भी बहुत प्यार से उन्होंने जवाब दिया। इतनी ही याद रहती है और फिर कैसे वो याद बन जाती है, कहने के लिए दिल दुखता है। लेकिन क्या है ना, आपके जो SS2 के सितारे हैं यानी कि प्रत्यूष और रोहन, उन्हें भुलाए नहीं भूलते आ रहा है कि कैसे उन्होंने सतीश कौशिक जी के सामने परफॉर्म किया था और खूब वाहवाही लूटी थी। इतना प्यार पाया था कि आज शायद वो मजबूर हो गए और उन्होंने उसी प्यार के खातिर उन्हें याद किया और उस गाने को भी पोस्ट किया अपने इंस्टा पर, जिसमें वो सतीश जी के सामने परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरा नाम है कैलेंडर, ये वाला गाना गा रहे थे। गोविंदा और सतीश जी दोनों आए थे फॉर SS2 सेमीफिनाले के लिए और बड़ी धमाकेदार एंट्री हुई थी उनकी और वो जोड़ी भी बड़ी कमाल की रही है। सतीश जी खैर हमेशा ऐसे स्माइली ही रहे हैं, बहुत मजेदार ही रहे हैं, नो डाउट्स अबाउट इट। अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से उन्हें याद किया था, लेकिन इन दोनों प्यारे बच्चे ने जब याद कर लिया ना इन बच्चों ने, तब दिल को छू गया। आई थॉट चलिए इसी बात पे थोड़ा सा याद कर लिया जाएगा सतीश कौशिक जी को और SS2 के इस कनेक्शन को। फ्रेंड्स, उस समय कुछ एक लोगों ने जो भी गाने गाए थे, चलिए आपको वही याद दिला देती हूँ। ऋतु ने गाया था पक चिक पक राजा बाबू। उसके बाद रोहन प्रत्युष का आप जानते ही हैं, खूब वाहवाही और प्यारापन और खूब प्यारा उनसे लूट रहे थे। फैज का दिल जाने जिगर और किल दिल। और इस पर अच्छा, फैज की तो आपको मालूम है कि उसकी जुल्फें एकदम ऐसी वाली, बहुत स्टाइलो है वो लड़का, क्यूट है वो लड़का और कलाकार कमाल का है। तो ऐसे में मुझे अपने बाल वाला से उनकी जो स्टाइल दिखा रहे थे, उस पर से सतीश कौशिक जी ने खूब मजाक किया है। ओके, और वो बोले कि ये बाल हम कब दे दे और वो बहुत प्यारा लगा था जिस तरीके से वो बोल रहे थे। प्रांजल का जो बोएगा वही पाएगा, उन्होंने ये गाया था। चैतन्य और शोएब का हीरो जैसे नाच के दिखाऊं, वो जो यूपी वाला ठुमका लगाऊं, ये वाला गाना गाया था। और साथ ही में ऊपर गोरी का मकान, ये वाला गाना भी चैतन्य और शोएब ने गाया था। साइशा की ओ मखना और गोरिया चुराना मेरा जिया, जो गोविंदा के गाने हैं, वो गाए थे। और मणि ने ओए राजू प्यार न करियो। गाने हो सकता है और भी ऐड हो गए होंगे वहां पर। अरुणिता भी थी, पवन भी था, कैप्टन तो सारे ही थे, मतलब दानिश और साइली और सलमान भी थे। सारे ही पांचों लोग और जो जजेस थे वो भी मजे ले रहे थे पूरे सेट पर जो मौजूद थे। सर्टनली साइशा के साथ पवन का एक जो टीम बनती है वो, और उस पर से प्रांजल का बहुत इमोशनल हो जाना पवन को लेकर, क्योंकि सेमीफिनाले था। फिर वहीं पर जिस तरीके से फैज को लेकर कमेंट मिल रहा था अरुणिता की, वो एकदम खुले दिल के हंसी जो हंसती है ना, वो देखने को मिल रही थी। बहुत मजेदार था वो शो। कुछ महीने पहले की बात होगी और अब सोचिए कि वो कैसे याद से याद में टर्न हो गया है। वो बुरा सा लगता है, लेकिन कलाकार दिलों में जिंदा रहते हैं। इसलिए सतीश कौशिक जी भले ही फिजिकली इस दुनिया में अब नहीं रहे हो, लेकिन वो इतने बेहतरीन कलाकार, इतने स्माइली इंसान और इतने खुश मिजाज इंसान रहे हैं, जो अमिट छाप छोड़ी है उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए, भूलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में हम सिर्फ एक ये कह सकते हैं कि सतीश जी अब दिलों के राजा हैं। आप जहां भी जाए आपको हमारी दुआएं लगती रहेंगी और सतीश जी कलाकारों पर हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद बरसाते रहना। फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताइए, जब गोविंदा और सतीश जी आए थे तब आपको कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा लगा था? जय हिंद।